हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़काली पर। और आज कुछ विशेष चर्चा करना है। थंबनेल में भी आपने देखा होगा। और कक्षा 10 जिसकी परीक्षा होगी, 12 की परीक्षा होगी या नहीं होगी, आरबीएसई बोर्ड अभी तक सस्पेंस में है सभी विद्यार्थी। और सबको ही होता है सस्पेंस। तो अब कोरोना काल चल रहा है, सबसे पहले कोरोना महामारी से बचना है। परीक्षा तो देखो करवाएंगे भी, यदि मुश्किल लग रहा है इस बार। ऐसा इसलिए मुश्किल लग रहा है, शायद पिछली बार बाकी क्लासों को प्रमोट किया था, 10th और 12th की आधी परीक्षा हो रखी थी इसलिए करवा दी। तो इस बार तो शुरू भी नहीं की। तो बातचीत खास तौर से सबके दिमाग में ये चिंता रहती है, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। अब इसके बारे में शायद आज न्यूज़ आई थी, उसमें यह था कि परीक्षा रद्द हो सकती है। ठीक है, तो रद्द होगी तो फिर 10वीं और 12वीं दोनों की होगी। और जैसे सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की रद्द कर दी और 12वीं की करने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 27 दिन हो गए रद्द किए, स्थगित किए हुए, उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं आया है। तो विशेष तौर से इस बात पर चर्चा करेंगे आगे, पूरी जानकारी। और इसके साथ ही कुछ टाइम हो गया यूट्यूब पर आए हुए, कुछ लोगों ने कहा सक्सेस होंगे, कुछ लोगों ने कहा नहीं होंगे। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सभी लोगों को कोशिश करूँगा आज फिर से एक बार पर्सनल भेजने का। लगता क्या है भाई, किसी बेरोजगार युवा की एक अपील है। यूँ समझिए मैं आज बेरोजगार हूँ। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का असर किस पर पड़ा है वो आप सब जानते हैं, निजी स्कूल वालों के, जो कोचिंगें चलाते थे और जिनके पास और कोई काम भी नहीं है। क्योंकि वो इस तरह से हो गए हैं कि एक तरफ जाएं, काम शुरू कर दें तो फिर पता कब स्कूलें वापस शुरू हो जाए, आपकी पढ़ाई का फिर मन करे। तो एक बार काम करने के बाद आदमी पढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस कोरोना काल में मैंने एक नई शुरुआत की थी। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 1000 के करीब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। एक एक व्यक्ति जुड़ रहा है ना, तो भी मुझे खुशी हो रही है। और इसके साथ ही आप लोगों का सब्सक्राइब करने में ऐसा तो है नहीं कि आपके पर्सनली रुपए चार्ज लग रहा है आपके, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बार शुरुआती आप किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। और आप शुरुआती तौर पर सपोर्ट करते हैं तो आपको हमेशा वो व्यक्ति याद रखता है। तो इसके साथ ही क्यों ना शेयर करें, क्यों ना सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से कर दीजिए। क्योंकि एक बेरोजगार, हाँ बिल्कुल हाँ बेरोजगार। और आप लोगों को पता है बेरोजगारी बहुत मुश्किल वक्त होता है। इस वक्त में हम बहुत सारी, मैं सुन रहा हूँ ऑनलाइन लोगों की कि आज वो आत्महत्या कर ली, किसी ने सुसाइड कर ली। ये काम तो सही नहीं है। हाँ आप बेरोजगार हो ऐसा तो है नहीं आप भूखे रह रहे हो। हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका पेट निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, गरीबों का विशेष तौर से। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़रूरी है। थोड़ी मुझे भी ज़रूरत है, क्या पता ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमने शुरुआत की है वो सक्सेस हो जाए। इसके लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। इसी के साथ आज की न्यूज़ और बता देता हूँ। आज की न्यूज़ में क्या कहा गया, ठीक है। आज की न्यूज़ में यह है कि रद्द हो सकती है आरबीएसई की 10वीं की परीक्षा। यानी कि 10वीं की परीक्षा, ये हमने जो बात की है वो रद्द हो सकती है, ठीक है। अब कन्फर्मेशन वापस हो सकता है आपको परीक्षा से पहले आ जाएगा, क्योंकि हमारे टेंशन भी दिमाग में ये हो जाती थी जब हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बीएड चल रही है, अब किसको शामिल करेंगे। तो सबके दिमाग में ये चीज़ें होती है। इसलिए हम यूट्यूब पर थोड़ा देखकर हमारे मन को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। तो इसी के साथ जैसा कि रद्द हो सकती है, तो क्या निर्णय क्या है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं की परीक्षा पर सरकार जल्द निर्णय ले सकती है। जल्दी निर्णय लेगी, या तो रद्द कर देगी और या आपको बता देगी भाई कि इस प्रकार पेपर पैटर्न भी शायद चेंज कर दिया था, एक दिन पहले पेपर में आया था। तो पैटर्न तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पर्सन बी से क्वेश्चन देंगे वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इसके लिए हो सकता है आपकी रद्द हो जाए। विशेष तौर से तो ये है रद्द हो जाएगी कि आप जिंदा बचोगे तो आगे पढ़ाई करोगे। लेकिन हाँ, हालांकि ये ज़रूर है कि वो शिक्षा वे शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। यानी आपको शिक्षा से जुड़े हुए तो रहना है। परीक्षा जैसे ऐसे कर दिया कि आपको 10 दिन बाद में परीक्षा होगी, डेट आ गई, फिर आप 10 दिन में क्या वो किताब पूरी पढ़ पाओगे? तो किताब पूरी से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। आधा कर दिया, आधा भी पढ़ पाओगे?
1 दिन 1.5 दिन मिलेगा एक सब्जेक्ट को पढ़ने में। 6 सब्जेक्ट होता है। एक टीचर को कह दे 500 पेज की बुक है, कितने समय में पढ़ पाओगे? मिनिमम 2 महीने मांगेगा। तो फिर आप तो विद्यार्थी हैं, हम भी आपकी बात समझते हैं। तो 1 दिन में 1.5 दिन में नहीं पढ़ सकते आप किताब को। हाँ, 10-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा कर वो फॉर्मेलिटी इसलिए कर देते हैं कि बोर्ड की मार्कशीट बनेगी, उसमें आपको प्रमोट नहीं किया जाए। तो हो सकता है करवा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस इसके हैं कि इस बार रद्द हो गई। यूँ समझ लिए लगभग 99% तो रद्द का चांस है, क्योंकि इसलिए वो सरकार धीरे धीरे पहले न्यूज़ खिसका देती है। जैसे आपके ये रीट वाला आया था, 1 दिन पहले संभव होगी कि नहीं होगी ये आया था, दूसरे दिन स्थगित हो सकती है, तीसरे दिन फिर आ गया कि स्थगित कर दी है। तो इसमें कहा गया आगे कि सरकार सीबीएसई की तर्ज पर परीक्षाएं रद्द कर सकती है, यानी कि सीबीएसई ने, मैंने पहले ही बताया था कि सीबीएसई ने रद्द कर दी है, तो ये भी अपने रद्द करने का विचार कर रहे हैं। तो लाइव चैट में भी हूँ, आपसे बातचीत लाइव वहाँ आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ सीधा नहीं देख रहा हूँ। लेकिन आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। विशेष तौर से आज मैंने ऐसा सोचा कि फ्री बैठे हैं, अब ठीक है मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ तो कितना पढ़ाऊँ, ठीक है, लॉकडाउन में कितना भी पढ़ लो, लेकिन अब परीक्षा भर्ती, जब तक आपके पास कोई टारगेट नहीं होता ना, तब तक हम पढ़ाई नहीं कर पाते, मुश्किल होता है। अभी हमें कह दिया जाए 15 दिन बाद में आपका एग्जाम है, एब्सोल्युटली हम पढ़ाई करेंगे भी। कोई टारगेट हो किसी काम को, जैसे मुझे सुबह आज ये काम करना, मैंने विचार कर लिया तो शाम तक मैं उस काम को पूरा करना, तो मैं उस टारगेट को लेकर चल गया ना, तो फिर मैं काम कर लूँगा, ठीक है। फिर 10th में ऐसे होता है कि परसेंटेज बनाने, मुझे 80% बनाने, टारगेट लेकर चलता है, फिर उसके बाद भले ही उसके 70 भी बने, लेकिन उसने मेहनत की है, उस 80% बनाने की कोशिश की है। इसलिए मैंने भी क्लासें जारी तो रखी है, कभी क्लास 2-3 दिनों से आ रही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इसलिए इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है लोगों का कि कोई टारगेट तो रहा नहीं। कोई भी सरकारी भर्ती है जो इस जून तक तो होगी नहीं, जून तक आपकी परीक्षा भी नहीं होगी। अब जून एंड तक, फिर जुलाई, फिर हम सोच रहे थे जुलाई में नया सेशन शुरू करने की बातचीत चल रही थी। तो क्या होगा, नया सेशन शुरू होगा, पहले इसको प्रमोट करेंगे तो ही जुलाई में संभव हो पाएगा। जुलाई में हो सकता है इस तरह की दूसरी लेयर चल रही है। और विशेष तौर से ध्यान रखें, घर से बाहर नहीं जाएं, और जाएं तो भी मास्क पहन कर जाएं। तो आगे एक और आया, या एक और न्यूज़ आई थी कट की, परीक्षा स्थगित करने के 27 दिन बाद भी कोई अपडेट नहीं आया, यानी कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इसका कोई अपडेट अभी तक 27 दिनों तक नहीं आया है। कि बोर्ड की परीक्षा का मामला है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 6 मई को होने वाली 10वीं की परीक्षा स्थगित करने के 27 दिन बाद अभी तक कोई अपडेट जारी नहीं किया है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए। अभिभावक तो यही कहेंगे, भाई बच्चे हैं। अब सच बात यह है, बच्चों की नींव बहुत खोखली हो गई है। जो बच्चा 5 साल का हो गया था, पिछले साल लॉकडाउन लग गया था, अब वो 2 साल और हो गए उसके साथ, और अगले साल क्या पता कब तक अब नया सत्र शुरू होगा, तब तक वो 8 साल का हो जाएगा। जब पहली क्लियर करेगा 9 साल का हो जाएगा, और जिसके वो LKG UKG या वो करवाएगा वो तो 10-11 साल का होगा, तब बच्चा पहली क्लास क्लियर कर पाएगा। तो इसी के साथ आज की ये न्यूज़ थी जो मैंने बताई है। और साथ ही 10वीं की परीक्षा तो शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैंसिल होगी, रद्द होनी भी चाहिए। अब क्या करेंगे, विद्यार्थियों ने पढ़ाई तो ज़रूर की है इस बार, शायद 40-50% जो सिलेबस है वो कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, बीच में गैप दे दिया, फिर आप वो परीक्षा करवाएंगे तो भी केवल फॉर्मेलिटी के लिए, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोनों परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ फिर से एक बार कि शिक्षा वैसे हिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। परीक्षा से जुड़े रहना, किताबों से जुड़े रहना, परीक्षा हो या ना हो इसका, अब किताबों से जुड़े हुए इसलिए रहना कि हो सकता है आपको 10 दिन पहले अपडेट दे दिया जाए। सरकार ने ऐसा कहा है कि 10 दिन पहले आपको सूचना कर दी जाएगी, ठीक है। तो देखते रहिए, और हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़काली को धन्यवाद आप लोगों का, जो इतना प्यार दे रहे हो, इतने लोग देख रहे हैं। किसी ने कहा था सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, बहुत मुश्किल होता है ये काम, मोबाइल से कैसे संभव हो पाएगा, कैमरे के सामने पहली बार बैठकर बोलना बहुत मुश्किल होता है। आज तो ऐसे, अब तो अनुभव हो गया है, कुछ 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए शायद, 2021 के 1 जनवरी को हमने शुरुआत की थी। तो चलिए, जय हिंद, आज के लिए इतना ही। साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।